गांव के किनारे एक पुराना और गहरा कुआं था, जिसे लोग धुंधला कुआं कहते थे। लोगों का कहना था कि कुएं से हमेशा हल्की हल्की धुंध निकलती रहती है और उसकी गहराई में जो देखता है उसे अपनी मौत दिखाई देती है। गांव में इसे एक अभिशप्त जगह माना जाता था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। राघव, जो गांव में नए आया था, एक साहसी और तार्किक व्यक्ति था। उसे गांव वालों की यह बातें अंधविश्वास लगती थीं। उसने सोचा कि वह इस धुंधले कुएं के रहस्य का पता लगाएगा और लोगों को सच्चाई बताएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राघव एक टॉर्च और रस्सी लेकर कुएं की ओर निकल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वहां का माहौल अजीब सा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और कुएं से निकलती धुंध राघव के चारों ओर छा रही थी। जैसे ही राघव ने कुएं में झांका, उसे अपनी परछाई के बजाय एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा अजीब सी आवाज में बोल रहा था, कुएं की सच्चाई जानने का साहस करने वाला अब तक वापस नहीं गया। राघव ने अपने डर को किनारे रखते हुए रस्सी को कुएं में डाला और नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, धुंध और गहरी होती जा रही थी। कुएं के भीतर एक अद्भुत गुफा थी, जिसमें अजीबो गरीब आकृतियां दीवारों पर उकेरी हुई थीं। गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ पानी का तालाब था। राघव ने जैसे ही तालाब को छुआ, पूरा वातावरण बदल गया। वह अब एक अज्ञात और डरावनी दुनिया में था। वहां उसे कई भटकती आत्माएं दिखीं, जो उसे घूर रही थीं। उनमें से एक आत्मा ने कहा, यह कुआं उन लोगों का पिंजरा है जिन्होंने लालच और घमंड के कारण दूसरों की जान ली। अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। राघव ने जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे यहां से बाहर निकलने दो। आत्मा ने कहा, यहां से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। राघव के सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी प्रकट हुई, अकेलेपन का डर। उसने अपने साहस को जुटाया और आत्माओं से लड़ने का फैसला किया, लेकिन अंत में वह धुंध में खो गया। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ राघव का टॉर्च और रस्सी मिली। कुएं से निकलती धुंध और गहरी हो गई थी। अब गांव में कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि राघव अब भी कुएं की गहराई में भटक रहा है, दूसरों को उसके अंजाम से सावधान करने के लिए।